ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे कोई जल में डूबे और फिर निकले और फिर डूबे फिर निकले, और जैसे स्वप्न में और स्वप्न से स्वप्नांतर, जैसे कोई जल में डूबे फिर निकले फिर डूबे, ऐसे ही स्वप्न में और स्वप्न हो जाता है। सो गए फिर सो गए, वहाँ जागे, जाग करके फिर स्वप्न देखा। कई बार ऐसा होता है, आपके साथ में भी हुआ होगा। मैंने तो एक बार ऐसा देखा है, सो गया, स्वप्न देखा, स्वप्ने में ही जागे, जाग करके स्वप्ने वाले ही लोगों को स्वप्न सुनाया, अब फिर लेटे, फिर बाद में जागे इस जागृत जगत में, तब पता लगा वहाँ का जागृत जगत भी स्वप्न ही था। स्वप्न से स्वप्नांतर इसको बोलते हैं। ये कैसे स्थिति होती? जैसे कोई जल में डूबे और फिर निकले, फिर डूबे फिर निकले, ऐसे ही स्वप्न में और स्वप्न होता है। ऐसे तैसे ही प्रमाद दोष से, भ्रम से भ्रमांतर, भ्रम हुआ फिर और भ्रम हुआ। जैसे पहले अपने होने का भ्रम, देह होने का, फिर ये पुत्र हैं, ये हमारे पौत्र हैं। जिस धन से हम संतुष्ट नहीं हुए, अपने को संतुष्ट नहीं कर सके, हम हमारे बच्चे कमाएंगे, ऐसी आशा बनाए बैठे हैं। भ्रम से पहले ही भ्रमित थे और भ्रमांतर और भ्रमित होने लगे। प्रमाद दोष से भ्रम से भ्रमांतर, हम तो नहीं कर सके, हमारे बालक करेंगे। यहाँ करने का विरोध नहीं का, संसार में जब तक हो, जब तक जीना है तब तक सीना है। पर इस मानव की ये तो देखो, जिजीविषा देखो, लिप्सा देखो, कि जो खुद ना कर सके अपने बच्चे से उम्मीद पालें, उनसे नहीं तो पोतरे से उम्मीद पालें। आशा लाग रहत तन श्वासा, ये आशा पीछा छोड़ती ही नहीं है जब तक कि शरीर में सांस है। आशा नहीं छूटती है। इसलिए तदप न मुंचत आशा पासा, कहते हैं कि अनेकों तरह का जीवन जिया, ऊंच नीच देखे, बड़े नफ़ा नुकसान उठाए, परंतु आशा रूपी फांसी से नहीं छूट सके। इसलिए हमें आशा का त्याग कर देना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने ये बात बताई। आशा से निराशा भली। इसीलिए यहाँ कहते हैं प्रमाद दोष से, जैसे भ्रम से भ्रमांतर, नाना प्रकार का जगत जीव देखता है। पहले अपना वाला जगत देखा, फिर बच्चे वाला, फिर पोतरे वाला, जन कितना देखा। कई सोचते हैं हम अपने मित्र की बदौलत ऐसा हो जाऊंगा, कई अपने अपने गुंडे लफंगों की ताकत रखते हैं, वो अलग स्वप्न देखते हैं, हम ऐसा कर लेंगे। तो क्या है? भ्रम से भ्रमांतर, ये एक भ्रम है जो एक भ्रम से हटकर दूसरे में, जो खुद ना कर सके दूसरे से आशा लगाए बैठो। इसलिए कई बार ये दूसरे से आशा लगाए रहने वाले बाद में दुखी होते, बोले हमें नहीं पता था। तुम्हें क्या पता था? तुम खुद तो कर ना सके, दूसरे पे आशा इतनी बांधे बैठे हो। हमारे लड़के ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। चलो ठीक है, नहीं करना चाहिए था, और सभी को चाहिए कि अपने माँ बाप की सेवा करें, परंतु जो चीज़ तुम खुद ना कर सके वो बच्चों से आशा क्यों बनाए बैठे हो? तुम तो जो सहयोग हो सकता है वो करते रहो, बाकी जैसा कर रहे हैं वो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। बार बार उंगली करोगे तुम्हारी रोटी में और खलल पड़ जाएगी। इससे अच्छा है कि आप अपनी कामनाओं को कम करें। प्रमाद दोष से भ्रमांतर, नाना प्रकार के जगत जीव देखता रहता है। जगत और आत्मा में कुछ भेद नहीं है।
जैसे पानी और लहर में कोई भेद नहीं है, पानी ही लहर होकर के दिख रहा है, ऐसे ये जग हरि का रूप है। ये चैतन्य सत्ता आत्मा ही जगदाकार हो गई है। जैसे सोना ही आभूषण होकर के दिखता है, ऐसे ही ये आत्म सत्ता ही जगत के आकार का होकर के दिख रही है। क्योंकि जगत आत्मा से स्वतंत्र होकर के कुछ है ही नहीं। जैसे आभूषण सोने से स्वतंत्र होकर के उसका अपना कोई वजूद नहीं, ऐसे इस जगत का आत्मा से स्वतंत्र होकर के कोई भी वजूद नहीं। आत्मा ही जगत सा होकर के दिख रहा है। इसीलिए संतों ने कहा ये जगह हरि का रूप है और मन तू ज्योत स्वरूप है, और मन भी ज्योत स्वरूप है, आत्म स्वरूप ही है। मन के द्वारा दिखाया जाने वाला ये जगत भी हरि रूप है। जैसे पत्थर की बनाई हुई मूर्ति चाहे जो हो, अनेक पुतलियां बनाई जाती हैं, नगर के चित्र बनाए जाते हैं, वो सब पत्थर रूप ही होते हैं। तो ऐसे ही ये जगत भी आत्म स्वरूप ही है। जगत और आत्मा में कुछ भेद नहीं है। हाँ, पर ऐसा नहीं समझ लेना कि अब जो जगत के कार्य कर रहे हैं ये सब आत्मा है। आत्मा का मतलब ये है कि आत्मा का आभास है। जैसे सोने का आभास आभूषण है, पर आभूषण सोना नहीं होता है कभी भी। आभूषण तो गहने का नाम है, गहना अब स्वतंत्र होकर के कुछ है नहीं। ऐसे ही आत्मा, देह, जगत आदि, ये धनपुत्र स्त्री आदि, ये सब आत्म रूप ही है। इसलिए आत्मा होने का अभ्यास करो तो जगत में जीना सार्थक हो जाएगा। आत्मा से कुछ भेद नहीं, क्योंकि जगत और कुछ बना नहीं, आत्मा ही जगत होकर के भासता है। जैसे विचार रहित को सोने में आभूषण बुद्धि हो जाती है, परंतु स्वर्णकार के पास जब ले जाते हैं तब वो ये तुम्हारा आभूषण इतना है ऐसा ना बोल करके, तुम्हारा सोना इतना तोले है ऐसा करके वो बता देता है। तुम्हारा सोने का ये वजन है, आभूषण का ये वजन है नहीं बोलता। विचार रहित को सोने में भूषण की, आभूषण की बुद्धि होती है, और विचार किए से आभूषण बुद्धि का त्याग करके सोना ही है ऐसी बुद्धि बनाई जा सकती है। जैसे ऐसे ही ये जग हरि का रूप है। देह और जगत, मैं मेरा तू तेरा करके ये जो दिख रहा है, ये आत्म सत्ता का ही परिवर्तित होकर के रूप दिख रहा है। पानी ही जैसे लहर बन करके दिखती है और सोना ही जैसे आभूषण होकर के दिखता है, ऐसे ही आत्म सत्ता ही मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू देह और जगत रूप होकर के दिख रही है। इसीलिए कहा कि इस जगत बुद्धि को यदि नष्ट कर दिया जाए, इसका आश्रय और जो प्रकाशक चैतन्य सत्ता आत्मा है उसको सोहम अस्मि इति भावेन उपासयेत, ऐसी भाव रख कर के यदि उपासना किया जाए तो जगत बुद्धि बाधित हो जाती है, देहाभिमान बाधित हो जाता है। फिर तो भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठ का छेदन हो जाता है। विचार किए से भूषण बुद्धि जैसे जाती रहती है, फिर सोना ही बचता है। तैसे ही विचार से रहते हैं जो लोग, उनको यह जगत के पद पदार्थ सत्य भासते हैं और वह कहते हैं कि यह मैं हूँ, यह जगत है, ये उपजा है और ये लीन होता है, ऐसी चर्चाएं करते हैं। हे राम जी, जिसको सत्संग प्राप्त हुआ है और मेरे सतशास्त्र का श्रवण प्राप्त हुआ है, उससे विचार उपजता है। मैं और जगत क्या है? मैं और जगत, जगत तो जड़ है परंतु मैं में चैतन्य सत्ता है। जगत के अंदर में भी चैतन्य सत्ता है, पर सामान्य तौर पर है, क्योंकि मन जड़ता रूप पत्थर आदि में है नहीं। तुम्हारे में मन है इसलिए आपके अंदर विशेष चेतना है। पत्थर में मन नहीं है इसलिए विशेष नहीं, सामान्य चेतना उसमें भी है। चेतना का अंत कहीं नहीं होता।
जैसे जिस कमरे में आप बैठे हैं वहाँ पर बल्ब तो कोई नहीं है, फिर भी उजाला जंगलों से आ रहा है, सूर्य की धूप तो बाहर है, परंतु जहाँ सूर्य की धूप तो कमरे में नहीं है, फिर भी जो उजाला वहाँ दिख रहा है वो सामान्य धूप तो सामान्य जो उजाला है वो सूर्य का ही है, और बाहर में धूप के सहित जो उजाला है वो भी सूर्य का ही है। ऐसी बुद्धि देश में प्रतिफलित होकर के चैतन्यो हम जो लगता है, और पत्थर आदि में भी जो जड़ता रूप होकर के लगता है, उसमें चैतन्य सत्ता समान और विशेष रूप होकर के प्रकट हो रही है। जिसको सत्संग प्राप्त होता है और सतशास्त्र का स्वाध्याय प्राप्त होता है, जब विचार उपजता है तो उसको दिन प्रतिदिन भोग की तृष्णा घटती जाती है। राम जी, यदि सतशास्त्र श्रवण को मिल जाए, और किसके द्वारा? सतपुरुषों के द्वारा, जो वेद के पारदर्शी और ब्रह्म के जानने हारे हैं, ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले हैं, उनके द्वारा जब सतशास्त्र श्रवण करने को प्राप्त हो जाता है, तब क्या होता है? दिन प्रतिदिन भोग की तृष्णा घटती जाती है। और क्या होता है? आत्म विचार दृढ़ होता है। ये चैतन्य सत्ता आत्मा किस प्रकार से सर्वाधिष्ठान है, सब में समाया हुआ है, बचपने को भी जाना और बचपने के अभाव को भी जाना, जवानी के आने को और जाने को जाना, और आप न बचपने वाले के साथ जुड़ा न जवानी वाले के साथ जुड़ा। जवानी भी निकल गई वो और बचपना भी निकल गया, पर जानने वाला बचा है, ज्यों का त्यों है। वृद्धावस्था में भी वह वृद्धावस्था शरीर लेके जाएगी, पर शरीर के तथा देहांतर प्राप्त उसी प्रकार इसकी स्थिति रहेगी, जैसे बचपना आया गया, जवानी आई और गई, पर चैतन्य सत्ता जानने वाला अनुभव मात्र तुम्हारे अंदर वाला ना गया ना आया। बुढ़ापा के साथ शरीर जाने पर भी वो चैतन्य सत्ता अनुभव मात्र ज्ञान मात्र जो तुम्हारा आत्मा है, ये शरीर के जाने पर भी नहीं जाएगा, बचेगा। क्यों? अविनाशी वा अरे अयम आत्मा, ये आत्मा अविनाशी है। अविनाशी तू तद विद्धि एन शर्म मिदम ततम। अविनाशी तो तुमको अर्जुन उसे समझना चाहिए जिसके द्वारा ये सब व्याप्त है। तो ये सब किसके द्वारा व्याप्त है? चैतन्य सत्ता आत्मा के द्वारा। इसीलिए उससे ही ये जगत ऐसे ही उत्पन्न हुआ है, जैसे सोने से आभूषण प्रकट होता है, ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा से जगत प्रकट होता है। जब ऐसा आत्म विचार दृढ़ हो जाता है, हाँ, तब दिनों दिन भोगों की तृष्णा घट जाती है। जैसे किसी को बुखार आता हो तो औषधि करके उसका बुखार, उसका ताप निवृत्त हो जाता है, शरीर की गर्मी खत्म हो जाती है औषधि खाने से। दूसरे शरीर से तपन, हाँ, औषधि खाने से बुखार निवृत्त हो गया, शरीर से तपन भी जाती रहती है और शीतलता, हाँ, शरीर में आ जाती है। हाँ, क्यों? क्योंकि औषधि का सेवन किया है। तैसे ही राम जी ज्यों ज्यों विवेक, हाँ, साधक के अंदर दृढ़ होता जाता है, त्यों त्यों वो इंद्रियों को जीत लेता है। उसके जीवन में संतोष का प्रवेश हो जाता है, संतोष से हृदय उसका शीतल हो जाता है और सर्व आत्मा ही उसे भासता है। इसलिए संतोष एक मोक्ष का दरवाजा भी कहा गया है। गजधन, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान।
पहले का धन हुआ था, बोले क्या गोधन, कितनी गायें, बोले इतनी गायें, धनी माना जाता। तो जिसके पास पशु ज़्यादा वो धनी ज़्यादा। गोधन गजधन, हाथी जिसके पास ज़्यादा है। अब बाजधन माने घोड़े, गोधन गजधन बाजधन, रतन हीरा मोती माणिक आदि जिनके पास ज़्यादा हैं। तो ये लोग पहले धनाढ्य माने जाते थे, पर उन्हों के लिए भी कहते हैं जिनके अंदर संतोष है, जो है जितना उसी में संतुष्ट हैं, उनके लिए वो धन धूर के समान है, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि ज्यों ज्यों विवेक दृढ़ होता है त्यों त्यों इंद्रियों को वो जीतता जाता है साधक, और संतोष से हृदय शीतल हो जाता है और सर्व आत्मा ही भाषित होने लगता है। यह विवेक का ही फल है राम जी। हे राम जी, जैसे अग्नि के लिखे चित्र से कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता, तैसे ही निश्चय से रहत वचन का विवेक दुख की निवृत्ति नहीं करते। निश्चय से रहत वचन, हाँ, निश्चय से रहत, कोई दृढ़ता मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा कोई दृढ़ निश्चय तो है नहीं। निश्चय से रहत वचन का, निश्चय से रहत, निश्चय तो अपना तो कोई निर्णय तो है नहीं। निश्चय रहत वचन का विवेक दुख की निवृत्ति नहीं करते, क्योंकि अपना ही निश्चय नहीं आत्मा में, और शांति प्राप्त नहीं होती। निश्चय रहत आत्मा का निश्चय नहीं, भगवान के ज्ञान वैराग भक्ति का कोई निश्चय नहीं, इंद्रिय निग्रह का में पर दृढ़ता नहीं। ऐसी स्थिति में यदि आपका चित्त है तो आपके वचन दुख की निवृत्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर संयम नहीं है, वाणी पर निग्रह नहीं है, और शांति उसे प्राप्त नहीं होती। जैसे जब पवन चलता है तब पत्र और वृक्ष हिलते हैं और उसका लक्षण भासता है, पर वाणी से कहिए तो नहीं हिलता। वाणी से कहो पेड़ हिल रहा है तो थोड़ी हिलेगा, हवा चलेगी तो हिलेगा। तैसे ही जब विवेक हृदय में आता है राम जी, तब भोग की तृष्णा जाती रहती है। और आज इतना ही।